गुड मॉर्निंग एवरीवन। अस्त मैथमस्ते यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज का टॉपिक निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न क्रमांक 9 को हम लोग देखेंगे। तो आइए देर ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट अब क्वेश्चन पर चलते हैं। निगाहें जमाए रखिए, टिकाए रखिए क्वेश्चन नंबर 9 पे। यदि Q 0,1 बिंदुओं P 5-3 और R X 6 से समदूरस्थ है तो X के मान ज्ञात कीजिए और दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। सबसे पहला काम, इस क्वेश्चन को हम लोग बेसिक में थोड़ा सा हल कर लेते हैं, जानकारी प्राप्त कर लेते हैं आखिर इस क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है और हम लोग को क्या करना है। तो यहां बोल रहा है यदि Q 0,1 यदि बिंदु Q जो है वो P और R से समदूरस्थ है। बिंदु Q P और R से समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ के मतलब हम लोग समझ लेते हैं। पहले पिछला वीडियो में भी हम लोग समझ चुके थे, लेकिन एक बार हम लोग फिर से ध्यान देंगे कि आखिर समदूरस्थ के मतलब क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, सम के मतलब होता है बराबर और दूरस्थ मतलब दूरी पर स्थित। समदूरस्थ के मतलब हो गया बराबर दूरी पर स्थित। हाँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए, सम मतलब बराबर, दूरस्थ मतलब दूरी पर स्थित, मतलब हो गया बराबर दूरी पर स्थित। जो बिंदु Q है वो P और R के बराबर दूरी पर स्थित है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं P और R के बीचों बीच जो है वो बिंदु Q है। ये P हो गया बिंदु और एक Q हो गया, और इसके बीच में बिंदु हो गया Q। सॉरी, बिंदु P हो गया, यहाँ बिंदु R हो जाएगा और इसके बीच वाला बिंदु हो जाएगा Q। और यहाँ समदूरस्थ बोला जा रहा है, तो समदूरस्थ के मतलब हम लोग समझ चुके हैं कि बराबर दूरी पर स्थित। तो बिंदु जो Q है वो P और R के बीचों बीच है, अर्थात हम कह सकते हैं P से Q की दूरी और R से Q की दूरी, ये दोनों दूरी आपस में बराबर है। यहाँ हम लोग इस तरह लिख सकते हैं PQ बराबर RQ। तो क्वेश्चन में वही बोला जा रहा है कि यदि Q बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है तो X का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बिंदु P का निर्देशांक दिया हुआ है और बिंदु R का भी निर्देशांक दिया हुआ है। तो इसके हेल्प से, दूरी सूत्र के हेल्प से हम लोग X का मान ज्ञात करेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान दीजिए, एक हम लोग रेखा लेंगे। बिंदु P और बिंदु R। P का निर्देशांक 5-3 और Q का निर्देशांक X 6 और P और R से समदूरस्थ है बिंदु Q, तो बीच में हम लोग देंगे बिंदु Q और इसका निर्देशांक है 0, 1। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि बिंदु Q P तथा R से समदूरस्थ है। और हम लोग यहाँ पर अभी देखें कि जब समदूरस्थ होता है तो हम लोग लिख सकते हैं PQ बराबर RQ। मतलब P से Q की दूरी और R से Q की दूरी, ये दोनों दूरी आपस में बराबर होगा, इसलिए यहाँ लिखेंगे हम लोग PQ बराबर RQ। तो PQ बराबर RQ हो गया। अब दोनों तरफ P से Q की दूरी और R से Q की दूरी का दूरी सूत्र का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे और इस पर मान बैठाएंगे। तो PQ के लिए हम लोग फॉर्मूला बैठाते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दूरी सूत्र का फॉर्मूला हो गया। फिर R क्यूब में से भी सेम लिखेंगे हम लोग
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पर पता करेंगे कि दूरी P और Q के बीच में जो निर्देशांक P का दिया हुआ है और Q का दिया हुआ है, इसमें से x1 का मान क्या होगा, x2 का मान क्या होगा, y2 का मान क्या होगा, वो चीज पता करने के लिए एक बार फिर से हम लोग थोड़ा बेसिक में चर्चा करेंगे। मान लिया जाए कि दो बिंदु P और Q लिया गया, इसका निर्देशांक 2 और 3 है, इसका निर्देशांक 1 2 है। तो इसमें से पहला बिंदु का जो निर्देशांक होता है उसे हम लोग मानते हैं x1 और y1, और दूसरा बिंदु का जो निर्देशांक होता है उसे मानते हैं हम लोग x2 और y2। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं हम लोग PQ, तो P पहला बिंदु हो गया और Q दूसरा बिंदु हो गया। तो पहला बिंदु का जो निर्देशांक होता है उसे हम लोग मानते हैं x1 और y1, और दूसरा बिंदु Q हो गया तो इसको मानेंगे हम लोग x2 और y2। अब मान पता चल गया। अब इस मान के सहारे हम लोग PQ का यहाँ पर मान बैठाएंगे, तो x2 माइनस x1, तो x2 का मान यहाँ देख रहे हैं हम लोग 0, तो 0 देंगे, माइनस का चिन्ह है तो माइनस x1 का मान, चित्र पे ध्यान देना है, नजर टिकाना है और कंटिन्यू बने रहना है। तो यहाँ देख रहे हैं सूत्र में माइनस का चिन्ह है तो माइनस x1 का मान 5 है, तो यहाँ पर भी हम लोग 5 देंगे, ब्रैकेट से बंद करके होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर देंगे, राइट। फिर आगे बढ़ेंगे, बीच में प्लस का चिन्ह तो प्लस y2 माइनस y1, तो यहाँ पर देख रहे हैं y2 का मान 1 हो गया, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस देंगे, y1 का मान -3। नजर टिकाने वाली बातें, देखने वाली बातें क्या है, देखिए सूत्र में माइनस और y1 का भी मान है -3, तो माइनस और माइनस मिलके यहाँ पर हो जाता है प्लस। इस चीज पर फोकस करना है कि माइनस और माइनस जब मिलता है तो चिन्ह चेंज हो जाता है और चिन्ह प्लस में बदल जाता है। तो हम लोग यहाँ प्लस में बदल दिए और 3 लिखे, फिर ब्रैकेट से बंद करके होल स्क्वायर। सेम काम बराबर के दाईं और बिंदु की R और Q के बीच के दूरी का मान बैठाने के लिए सबसे पहला काम हम लोग पता करेंगे कि इस दूरी सूत्र के फॉर्मूला में से आखिर x2, x1, y2 और y1 का मान क्या होगा, वो चीज हम लोग पहले पता कर लेते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि R पहला बिंदु है और Q दूसरा बिंदु है, तो R पहला बिंदु, तो पहला बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो कहलाता है x1 और y1। जी हाँ, x1 और y1 माइंड में सेट हो गया होगा, नजर टिकाए रखिए, बनाए रखिए और देखते रहिए। तो यहाँ पर बिंदु R पहला बिंदु, तो इसका निर्देशांक x1 y1 हो गया, और Q दूसरा बिंदु है तो इसका निर्देशांक को हम लोग x2 और y2 बोलेंगे। तो अब पता चल गया x1 का मान x, y1 का मान 6, x2 का मान 0, y2 का मान 1। तो मान बैठाएंगे x2 माइनस x1, तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग x2 का मान 0, तो 0 बैठाएंगे, माइनस का चिन्ह देंगे, और x1 का मान x, तो x लिखकर ब्रैकेट से बंद करके होल स्क्वायर करेंगे, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, अब फिर है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y2 का मान देख रहे हैं 1, तो 1 देंगे, माइनस का चिन्ह है सूत्र में माइनस देंगे, y1, तो y1 का मान 6, तो 6 देंगे, ब्रैकेट से बंद करके होल स्क्वायर, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, रूट का यहाँ पर एक चीज और हम लोग बेसिक में जानकारी लेंगे, पता करेंगे। यदि बराबर के दोनों साइड बाईं और दाईं ओर यदि रूट रहे तो वो रूट कैंसिल हो जाता है, हट जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि बराबर के बाईं ओर भी रूट का चिन्ह है और बराबर के दाईं ओर भी रूट का चिन्ह है, तो ये चिन्ह हट जाता है, इसको हम लोग कट कर देंगे। अब रूट हट गया तो अब यहाँ पर जो मान बचता है उस मान को हम लोग यहाँ लिखेंगे, तो मान क्या बच जाता है, 0 में से 5 जाएगा तो -5 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर। पर लिख लेते हैं मान क्या क्या बचा, सो 0 में से -x का होल स्क्वायर प्लस x 1 - 6 का होल स्क्वायर। क्या काम किए अभी हम लोग, ध्यान देने वाली बातें हैं कि रूट दोनों साइड था बराबर का, उसे कट कर दिए, अब जो मान बचा वो लिखे
जीरो में से 5 जाएगा तो -5 ही बचेगा, स्क्वायर है और तो होल स्क्वायर कर दिए, 1 + 3 का होल स्क्वायर, 1 + 3 का होल स्क्वायर, बराबर का चिन्ह, जीरो में से x जाएगा माइनस होगा तो -x का स्क्वायर प्लस 1 - 6 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जिसका मान नहीं जुटा हुआ है उसे हम लोग जोड़ लेंगे, -5 का होल स्क्वायर प्लस 1 + 4 1 + 3 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर देंगे, -x का स्क्वायर है तो x स्क्वायर प्लस 1 में से 6 घटेगा तो 1 में से 6 घटेगा तो मान -5 का होल स्क्वायर, 1 में से 6 जाएगा तो -5 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर सबको हम लोग तोड़ेंगे, जैसे -5 का स्क्वायर तो -5 का स्क्वायर क्या होगा, तो -5 का स्क्वायर मतलब -5 को 2 बार गुना करेंगे, -5 गुने -5 तो -5 गुने -5 तो माइनस माइनस से प्लस हो जाता है, 5 गुने 5 25। और दूसरा तरीका से हम लोग जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि स्क्वायर जब माइनस पर होता है तो माइनस प्लस में बदल जाता है, तो यहाँ पर माइनस से प्लस में बदल गया तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर तो 4 गुने 4 16, फिर बराबर का चिन्ह देंगे, अब माइनस का स्क्वायर है तो माइनस भी प्लस में हो गया तो x का स्क्वायर तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस दिए, अब माइनस का स्क्वायर है तो स्क्वायर से माइनस प्लस हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 25 और 16 को जोड़ते हैं, 25 और 16 को यदि हम लोग जोड़ देते हैं तो इसका मान आ जाता है 41। 41 बराबर नहीं प्लस 25 है, इसको हम इधर ले आते हैं तो -25 बराबर x स्क्वायर। अब 41 में से 25 माइनस होता है तो 41 में से जब 25 माइनस होगा तो मान बच जाता है यहां पर 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 16 बराबर x स्क्वायर। यहां हम लोग फिर से देखेंगे, इसको हम लोग ऊपर की ओर लिखेंगे ताकि स्पष्ट पता चल सके। यहाँ पर 41 में से 25 घटा, 41 में से 25 घटा तो बचा 16। इसी चीज को हम लोग फिर से इसको सीधा करके लिख लेते हैं, x स्क्वायर बराबर 16, x स्क्वायर बराबर 16, x स्क्वायर जो बराबर के दाईं ओर था वो बराबर के बाईं ओर हो गया और 16 जो बराबर के बाईं ओर था उसे दाईं ओर ले गए। यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाएंगे तो दाईं ओर रूट में बदल जाता है, रूट हो जाता है तो रूट का चिन्ह देंगे, प्लस माइनस रूट 16 और रूट 16 का मान 4, तो x का मान हम लोग का यहाँ पता चल गया कि 4, मान x का मान 4 आ गया। तो यहाँ पर जब क्वेश्चन पर हम लोग फिर से एक बार फोकस करेंगे कि क्या बोला जा रहा था कि यदि Q बिंदु P और R से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान हम लोग को मालूम हो गया, मान निकल गया। तो इसके आगे फिर बोला जा रहा है दूरियां QR, तो QR ये दूरी और PR भी ज्ञात कीजिए, तो बिंदु QR निकाल लेंगे, उसके बाद P से फिर R के बीच का भी दूरी हम लोग ज्ञात करेंगे। तो यहां से हम लोग बिंदु QR के लिए निकालने के लिए हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे और दूरी सूत्र का प्रयोग कर इसे हल करेंगे। तो पहले हम लोग सूत्र लिख लेते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे कि QR, तो Q पहला बिंदु और R दूसरा बिंदु, तो जो पहला बिंदु होता है उसे हम लोग मानते हैं x1 और y1 और जो दूसरा बिंदु होता है वो होता है x2 और y2। तो इसे हम लोग हटाकर
यहाँ पर Q पहला बिंदु तो x1 और y1 हो जाएगा ये, और R x2 और y2 और y2। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि x के स्थान पर मान आया है ±4, तो यहाँ पर x के स्थान पर हम लोग लिख देंगे 4। यहाँ पर क्यों लिखे? क्योंकि Q से QR की दूरी ज्ञात करना है। तो QR का दूरी ज्ञात कब होगा? जब दोनों बिंदु का निर्देशांक हम लोग को पता होगा। तो x का मान हम लोग का ज्ञात हो चुका है, तो यहाँ पर हम लोग +4 या फिर -4 दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मान बैठाते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 का मान 4 माइनस x1 का मान 0, ब्रैकेट से बंद करके स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर देंगे, प्लस y2 - y1, तो y2 का मान देख रहे हैं 6, माइनस का चिन्ह, और y1 का मान हो गया 1, तो यहाँ पर 1 देंगे, ब्रैकेट से बंद करके होल स्क्वायर, राइट। इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ेंगे। रूट का साइन है तो रूट देंगे, 4 में से 0 जाएगा तो 4 बचेगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, फिर स्क्वायर है तो स्क्वायर। बने रहिए चैनल पे और अंत तक देखने ना भूलिए। किस प्रकार से बिल्कुल आसान मेथड से, इजी तरीके से हल किया जाता है। अंत तक देखने पर यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर कमेंट में से लिखकर रिप्लाई दें। 4 का स्क्वायर यहाँ देख रहे हैं, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो 4 × 4, तो 4 × 4 16 हो जाता है, प्लस 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 5 × 5 25, और 16 और 25 को यदि हम लोग जोड़ देते हैं तो √41। इस प्रकार QR का मान √41, QR का मान भी निकल गया। अब क्वेश्चन में एक मान और निकालने के लिए बोला जा रहा है PR। तो PR हम लोग चित्र पर ध्यान देंगे, P और फिर ये हो गया R। तो PR का मान ज्ञात करने के लिए यदि इधर नोट कर लिए हैं, यदि आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसे नोट कर लिए हैं तो इसे हटा देते हैं, डिलीट करते हैं, और इसमें से हम लोग फिर PR का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए PR का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? PR बराबर पहले सूत्र हम लोग लिखेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सूत्र लिखने के बाद हम लोग देखेंगे कि P पहला बिंदु और R दूसरा बिंदु। तो पहला बिंदु का निर्देशांक x1 y1 होगा, दूसरा बिंदु का निर्देशांक x2 और y2 होगा। ये चीज हम लोग नोट कर चुके हैं। तो अब डायरेक्ट हम लोग इस पर मान बैठाते हैं। x2, तो x2 का मान देख रहे हैं 4, तो 4 देंगे, माइनस का चिन्ह है तो माइनस, x1 का मान 5, तो 5 देंगे, ब्रैकेट से बंद करके स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। इसी प्रकार y2 का मान देख रहे हैं 6, तो यहाँ 6 देंगे, माइनस का चिन्ह है तो माइनस, और y1 का मान -3, तो यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ माइनस का चिन्ह और फिर यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर 3 करके स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान देंगे माइनस गुने माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। इस चीज पर फोकस करना है। रूट का चिन्ह, 4 में से 5 घटेगा, 4 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा? तो -1 का होल स्क्वायर, और 6 में से 3 जोड़ेंगे तो 9 का स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से माइनस हट जाता है, प्लस हो जाता है, ये हम लोगों को पता है। तो माइनस का स्क्वायर है तो प्लस हो गया, 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 × 1, तो 1 × 1 प्लस 9 का स्क्वायर, तो 9 × 9 81, इस पर का √82, ये PR का मान आ गया। तो हम लोगों का प्रश्न क्रमांक 9
में जो बोला जा रहा था x का मान ज्ञात करने के लिए, तो x का मान आ गया +-4। उसके बाद QR का मान √41 और PR का मान √82। इस प्रकार से हम लोग का प्रश्न क्रमांक 9 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर रिप्लाई दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।